अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको सज्दा तिलावत का प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा कि सज्दा तिलावत का प्रैक्टिकल तरीका किस तरह करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। एक ये कि अगर आपका एक सज्दा तिलावत है तो वो आप किस तरह करेंगे, और अगर आपके 14 सज्दे या 13 सज्दे या इसी तरह 3-4 या जितने भी सज्दे हैं, एक से ज़ायद सज्दे हैं, वो सज्दे किस तरह करेंगे। तो हर किसी ने कुरान की तिलावत करनी होती है और कुरान में 14 सज्दे ऐसे हैं जिनका करना वाजिब है। तो आइए उनका प्रैक्टिकल तरीका सीखते हैं। तो सबसे पहले जो है उन सज्दों की, एक सज्दा हो, जितने भी सज्दे हैं उनकी नीयत करें, क्योंकि इन्नमल आमालु बिन्नियात, सब आमाल का दारो मदार नीयत पर है। अगर आप नीयत नहीं करेंगे तो वो सज्दा नहीं होगा, इसलिए नीयत शर्त है। तो नीयत किस तरह करेंगे। अगर एक सज्दा है तो आप कहेंगे, याद रहे कि नीयत जो है वो दिल के इरादे का नाम है। अगर आप ये सोच कर रहे हैं कि मैं सज्दे तिलावत का एक सज्दा हो या 2 या 3 हो, जितने भी हैं उनकी नीयत करेंगे कि मैं एक सज्दा तिलावत कर रहा हूँ, तो फिर आपकी नीयत हो जाएगी। और इसकी शर्त ये है कि सबसे पहले बावुज़ू होना चाहिए, वज़ू होना, और उसके साथ जो है जगह का पाक होना, बदन का पाक होना, ये ज़रूरी हैं। और इसी तरह अगर आपने अभी सज्दा मिसाल तौर पर कुरान पढ़ा है और पढ़ कर बैठे हुए हैं और फ़ौरन सज्दा तिलावत वाली कोई आयत आ गई है, तो अगर आपने सज्दा तिलावत वाली कोई आयत पढ़ ली है तो सबसे पहले उसको कुरान को बंद कर दें, फिर उसके बाद कुरान को साइड पर रखें। तो साइड पर रख कर उसके पहला ये है कि खड़े हो जाएं। इसी तरह जब खड़े होंगे तो उसके बाद आपने, कोई बाज़ लोग होते हैं जो अल्लाह अकबर के हाथ उठाते हैं, ना ही आपने हाथ उठाने हैं, ना ही आपने रुकू में जाना है, बस यूं ही खड़े हो जाना है। एक सज्दा होगा तो फिर कहेंगे अल्लाहु अकबर। ये तो सज्दे में जाकर 3 दफ़ा सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर, इसी तरह पढ़ेंगे। तो ये एक आपका एक सज्दा करने का तरीका था। अभी आपने जो मुख्तलिफ़ सज्दे, मिसाल तौर पर आपके 2 से ज़्यादा सज्दे हैं, तो उसको फिर किस तरह अदा करना है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले उसी तरह खड़े हो जाना है। फिर उसके बाद दूसरा सज्दा जो है, दूसरा सज्दा फिर अल्लाहु अकबर आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, हाथ खड़े करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो दूसरा सज्दा इसी तरह बैठे कर, पहला सज्दा चूँकि खड़े होकर किया था आपने, तो इसी वजह से अब दूसरा सज्दा जो है ये वैसे ही जैसे बैठे हैं तहियात की शक्ल में, तो फिर सज्दा दूसरे सज्दे में चले जाएंगे, अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बियल आला। इसी तरह 3 दफ़ा आपने, 3 दफ़ा, 5 दफ़ा या 7 दफ़ा तस्बीह पढ़नी है, सुभान रब्बियल आला। तो अगर मिसाल तौर पर मेरे पर 3 सज्दे हैं तो पहले मैंने खड़े होकर एक किया था, दूसरा सज्दा जो है वो अभी मैंने किए है, अब तीसरा अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर। तो इस तरह जब तीसरा सज्दा होगा तो फिर उसमें आपने खड़े हो जाना है। तीसरे सज्दे में, यानी कि मेरा 3 सज्दे मेरे ऊपर थे, तो एक मैंने खड़े होकर किया था, पहला सज्दा जो ज़मीन पर गया था सज्दे में, पहले खड़े होकर किया था, सज्दे में गया था, उसके बाद दूसरा सज्दा किया। अभी तीसरा सज्दा जैसे ही करेंगे तो फिर दोबारा खड़े हो जाएंगे। तो ये एक प्रैक्टिकल तरीका ये था। इसी तरह अगर आपके 14 सज्दे हैं तो 14 सज्दे भी आप बैठकर उसी तरह पहला सज्दा खड़े होकर फिर सज्दे में जाएंगे, फिर बैठकर ही जितने बाकी सज्दे हैं वो अदा कर लें। तो इसी तरह ये सज्दे अदा करने हैं। उम्मीद है कि आपको प्रैक्टिकल समझ आ गई होगी। अगर आपको ये प्रैक्टिकल समझ आ गई है तो फिर कमेंट में बताइएगा कि हमें समझ आ गई है, और ये भी बताइएगा कि आपके ऊपर कितने सज्दे तिलावत वाजिब हैं। वस्सलाम।